नमस्ते दोस्तों, इग्नू का हॉल टिकट आ गया। हाँ जी, इग्नू का एग्ज़ाम डेट रिलीज हो गया और अब इग्नू का जो हॉल टिकट है वो डाउनलोड होना शुरू हो गया। तो अगर आप इग्नू का एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आपको सबसे पहले हॉल टिकट डाउनलोड करना पड़ेगा। और हॉल टिकट जो है वो अगर आप दिसंबर का बैच हो या फिर जून जुलाई के बैच हो, दोनों बैच का हॉल टिकट जारी कर दिया और अब एग्ज़ाम होगा इस फरवरी में। तो दोस्त कैसे डाउनलोड करते हैं मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आइए किसी भी ब्राउज़र पे, मैं तो आया क्रोम पे। अगर आप चाहो तो आप दूसरा ब्राउज़र भी खोल सकते हो जैसे मोजिला। तो दोस्त देखिए, मैं पहले वेबसाइट खोला था इसलिए ऐसा है, तो मैं नया टैब लेके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या में टाइप करना है ignou.ac.in। ये इग्नू का ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आपको सर्च कर देना है। तो सर्च करते ही देखिए यहाँ में ऑफिशियल वेबसाइट खुल गया। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप सीधा क्लिक करके इस पेज पे आ सकते हो और डायरेक्ट हॉल टिकट डाउनलोड करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ में देखिए स्टूडेंट एनरोलमेंट नंबर और प्रोग्राम और डेट ऑफ बर्थ देके आप लॉगिन करके आप अपना जो हॉल टिकट है वो डाउनलोड कर सकते हो। या फिर आप नीचे आइए, तो नीचे आने के बाद देखिए लेफ्ट साइड में लिंक फॉर हॉल टिकट दिसंबर एग्जामिनेशन, तो इसमें आप क्लिक करके भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो डाउनलोड करने का और भी तरीका है, मैं आपको इतना नहीं बताऊंगा क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है। डायरेक्ट नीचे आके क्लिक कर देना। तो क्लिक करने के बाद देखिए नया एक पेज खुल गया। तो इसी पेज में आपको देखिए यहाँ में लिखा गया एंटर योर एनरोलमेंट नंबर। तो आपका जो भी एनरोलमेंट नंबर है आप इसमें डाल देना है। तो मैंने डाल दिया। डालने के बाद देखिए सिलेक्ट प्रोग्राम, आपका जो भी प्रोग्राम है, आप क्या कोर्स कर रहे थे, इस कोर्स का यहाँ में सिलेक्शन करना है। तो देखिए यहाँ में बहुत सारा कोर्स है, तो आपका जो भी कोर्स है इसमें से आप सिलेक्ट कर लेना। तो मैं एक कोर्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए मैं एक सेलेक्ट कर दिया। करने के बाद देखिए नीचे में सबमिट है। तो सबमिट मारने से पहले देखिए और भी है, अगर आपका जो भी कोर्स है वो यहाँ में सिलेक्शन करना। और ऊपर में देखिए एग्जाम का जो डेट है वो यहाँ में दिखाई देगा और हॉल टिकट, इस एग्जाम के लिए हॉल टिकट डाउनलोड कर रहे हो तो इसका यहाँ में भी मेंशन किया हुआ है। मतलब अगर आपका बैग भी था, अगर बैग के लिए भी अगर हॉल टिकट डाउनलोड करना चाहते हो तो ये हमें शो कर देगा। तो देखिए सबमिट क्लिक करने के बाद देखिए ये हमें अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है और यहाँ में आपका नाम, आपका ऑल डिटेल्स और यहाँ में कुछ टर्म एंड एग्जामिनेशन है। और यहाँ में देखिए कोर्स और आपका जो भी फोटोग्राफ है आपको यहाँ में प्रिंट करने के बाद यहाँ में फोटोग्राफ अटैच करना होगा। और नीचे में देखिए कोर्स कोड जो IBO4 IBO5, अगर आप 2 के लिए अप्लाई किए थे तो 2 का एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आप 4 के लिए किए थे तो 4 शो कर देगा। तो शो करने के बाद देखिए यहाँ में रिमार्क है, तो आपको कुछ नहीं करना, जस्ट नीचे में देखिए प्रिंट है, तो आपको यहाँ में प्रिंट करना। प्रिंट करने से पहले आपको यहाँ में इंस्ट्रक्शन दिया गया है और एग्जाम का टाइम भी दे दिया गया है। जैसे कि यहाँ में देखिए 10 बजे से 1 बजे तक फर्स्ट मॉर्निंग शिफ्ट और आफ्टरनून शिफ्ट है 2 बजे से 5 बजे तक। अब आपका मॉर्निंग में गिरा है तो अब मॉर्निंग में जाना पड़ेगा आपको। अगर आप इवनिंग में गिरा है तो इवनिंग। और बाकी जो है इंस्ट्रक्शन वो पढ़ लेना, मैं आपको इतना नहीं बताऊंगा क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, फॉर्म फिलअप करते वक्त आप अगर आपका एग्जाम सेंटर किसी भी इंस्टीट्यूशन में दिए हो, वो अगर नहीं भी आया तो कुछ नहीं होगा क्योंकि दूसरा इंस्टीट्यूशन में आपको शिफ्ट कर देगा। क्यों शिफ्ट कर देगा, तो देखिए इस पेरे को। तो यहाँ में देखिए कोविड-19 के लिए आपका जो इंस्टीट्यूशन था जो सिलेक्ट किए थे आप मतलब उसमें इतना सीट कैपेसिटी नहीं रहेगा, तो आपको दूसरा इंस्टीट्यूशन में आपको शिफ्ट कर देगा। इसलिए आप हॉल टिकट डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद आप देख लीजिए आपका कहाँ में गिरा है। आप जिस इंस्टीट्यूशन में किए थे उसी इंस्टीट्यूशन में गिरा है या फिर अनदर इंस्टीट्यूशन में। तो आपको क्या करना है, अब आपका जो डिटेल्स है वो फिर से चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आपको यहाँ में आपको प्रिंट करना है। तो प्रिंट कैसे करना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए थोड़ा नीचे में यहाँ में दिखाई दे रहा है प्रिंट, तो आपको प्रिंट में क्लिक कर देना है। तो देखिए मैं प्रिंट में क्लिक करने के बाद देखिए प्रिंट का जो दिखाई देता है वो दिखाई देगा आपका हॉल टिकट। और उसके बाद में आपका अगर कुछ सेटअप करना है तो वो सेटअप कर लीजिए आपका प्रिंटर का, तो प्रिंट कर लेना। अगर आप चाहो तो आप इसको डाउनलोड करके दुकान से किसी भी शॉप में जाके आप प्रिंट कर सकते हो। तो अगर आप चाहो तो आप दूसरा तरीके से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले आना उसी वेबसाइट में आने के बाद देखिए ये हमें दिखाई दे रहा है एनरोलमेंट। तो आपको तो इस वेबसाइट को पता ही है कैसे आना है। आने के बाद देखिए एनरोलमेंट नंबर, तो आपका जो भी एनरोलमेंट नंबर है आप इसमें डाल देना है। डालने के बाद आपका प्रोग्राम, मतलब आप प्रोग्राम कर रहे हो तो इसी प्रोग्राम को इसमें फिर से सेलेक्ट करना है। और दोस्त मैं आपको बता देता हूँ ये सबसे अच्छा होगा क्योंकि अगर आपका कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए जैसे कि क्वेश्चन चाहिए या फिर आपका ID कार्ड डाउनलोड करना है या फिर आपको री रजिस्ट्रेशन के बारे में जानना है या फिर कुछ भी जानना है, तो आपको इस
स्टूडेंट लॉगिन में आके लॉगिन करना है। तो आपका जो भी प्रोग्राम है आप इसमें से सेलेक्ट कर लेना। तो मेरा जो प्रोग्राम है मैं यहाँ में सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो दे देना। तो मेरा डेट ऑफ बर्थ देने के बाद आप लॉगिन में क्लिक कर दिया। तो लॉगिन में क्लिक करने के बाद देखिए आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपको फिर से आपका जो एनरोलमेंट नंबर है यहाँ में डाल देना है। तो पहले भी भरा था आपने, फिर से आपको यहाँ में भरना पड़ेगा। उसके बाद में एंटर प्रोग्राम कोड, तो फिर से आपको कोड भरना पड़ेगा। तो आपका जो भी कोड है फिर से ढूंढिए और यहाँ में भर दीजिए। तो एग्जाम कोड भरने के बाद देखिए यहाँ में एक कैप्चा ऊपर में शो कर रहा है। तो आपका जो भी कैप्चा शो कर रहा है आप इसमें भर दीजिए। तो 9652 जो भी है यहाँ में भर दिया। भरने के बाद यहाँ में देखिए सबमिट लिखा जा रहा है। तो सबमिट दिखाई दे रहा है, तो इसमें सबमिट में क्लिक करना है। तो सबमिट में क्लिक करने के बाद देखिए आपका जो भी डिटेल्स था एग्जाम का, आपका कोड वोड सब कुछ यहाँ में डिटेल्स यहाँ में शो कर रहा है। और आपका एग्जाम का जो है यहाँ में शो कर रहा है और कितना एग्जाम बाकी था। अगर आप चाहो तो इसको प्रिंट भी कर सकते हो। और नीचे में देखिए चेंजेस कुछ करना चाहते हो तो यहाँ में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ में देखिए इग्नो आइडेंटिटी कार्ड जो बड़ा इशू है। लोग बोलते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट मुझे ये कहते हैं कि सर इग्नो का आइडेंटिटी कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा था। आप इसमें क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद में PBRCR क्वेश्चन भी है और टर्म एंड असाइनमेंट पेपर जो चाहिए अगर इसमें से आप डाउनलोड कर सकते हो। आपको जो भी कुछ चाहिए तो आपको इसमें टोटल मिल जाएगा। तो अगर एग्जाम का जो मटेरियल है वो भी ये हमें मिल जाएगा। तो देखिए टर्म एंड रिजल्ट का जो इन्फॉर्मेशन वो मिल जाएगा। ये हमें देखिए स्टडी मटेरियल है मिल जाएगा। डाउनलोड हॉल टिकट ये हमें दिखाई दे रहा है। तो आपको इसमें क्लिक कर देना है। करने के बाद फिर से वो इसी पेज खुलेगा। खुलने के बाद आपको प्रोग्राम देना है और आपका जो हॉल टिकट वो ये हमें डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद देखिए इग्नो का मोबाइल ऐप है। उसके बाद में इग्नो का रजिस्ट्रेशन का कुछ प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर इग्नो के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आपका ये लिंक मतलब डाउनलोड करने का जो लिंक दिखाई दे रहा है वो अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो आप स्टूडेंट पोर्टल में जाके लॉगिन करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर मेरा डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्ट डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। आप वहीं पे जाके खोलने के बाद आपको ऐसा पेज दिखाई देगा। तो उसके बाद में आप फिर से खोल सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्त अगर अच्छा लगा मेरा वीडियो तो लाइक कमेंट और शेयर करना। और अगर इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्त धन्यवाद।